मसीह में आप सभी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आपके सामने एक और नया विषय लेके आया हूँ, जो कि यीशु मसीह की छठवीं वाणी है, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। तो आइए प्रियो मेरे साथ निकालिए बाइबल में से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 29 और 30वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरकों में भिगोए हुए स्पंज को जूपे पर लगाकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वहां सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो प्रियो यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यीशु मसीह उस सिरकों को लेने के बाद, उस सिरका पीने के बाद अपना प्राण त्याग देते हैं और कहते हैं पूरा हुआ। तो प्रियो इस पूरा हुआ शब्द के पीछे क्या छुपा है, आज हम सीखेंगे प्रियो। लेकिन सर्वप्रथम हमें 28वां वचन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ भी उस क्रूस पे कह रहे थे वे सब पवित्र शास्त्र को कोडिंग करके ही कह रहे थे प्रियो। इसलिए 28वां वचन जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इस विषय को जान नहीं सकते। इसलिए बाइबल में से हम देखेंगे 28वां वचन हम निकाल के देखेंगे प्रियो। यहाँ पर लिखा है प्रियो, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। तो प्रियो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, और सिरका पीते हैं और कहते हैं पूरा हुआ, और अपना प्राण त्याग देते हैं प्रियो। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में केवल पवित्र शास्त्र को ही पूरा करने आया था। ये पवित्र शास्त्र किसने दिया? परमेश्वर ने दिया था। मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। परमेश्वर की दी हुई उस पवित्र शास्त्र को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने इस जगत में आया। तो पवित्र शास्त्र क्या कहती है हम बाइबल में से देखेंगे प्रियो। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 3 और 4वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह पवित्र शास्त्र कह रही है, और पौलुस अपने कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि जो मुझे पहुंचा था वही मैं तुम्हें पहुंचा दिया। मतलब पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे हर एक बात को कोडिंग करके हुए बता रहे हैं प्रियो। और ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। तो परमेश्वर की इच्छा को किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, इनको हम जानेंगे प्रियो। तो परमेश्वर की इस इच्छा को हम 3 भागों में विभाजित करके आज हम सीखेंगे प्रियो। तो पहला है प्रियो, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इस जगत का उद्धार दिलाना चाहता है। तो प्रियो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर इस जगत का उद्धार दिलाने के लिए मनुष्यों को एक प्रतिज्ञा देता है प्रियो। जैसे हव्वा से कहा जाता है कि तेरे गर्भ से एक व्यक्ति उत्पन्न होगा जो शैतान को कुचलने वाला होगा। फिर अब्राहम से कहा जाता है कि तेरे वंश से सारे जगत के जाति जितने भी है, मनुष्य जाति सभी आश्रित होंगे। और मूसा से कहा जाता है कि तेरे समान एक नबी उत्पन्न होगा। और दाविद से कहा जाता है कि तेरे राजगद्दी में बैठने वाला, जो युगायुग राज करने वाला एक राजा उत्पन्न होगा। इस प्रकार उस दाऊद से भी कहा जाता है। फिर जकरिया में देखते हैं कि एक गधे पर तेरा राजा आने वाला है, यरूशलेम के विषय में कहा जाता है। फिर मलाकी में हम देखते हैं कि एक शांति का राज्य स्थापित करने वाला, अपने आत्मा को उड़ाने वाला एक व्यक्ति आएगा करके मलाकी में भी हम देखते हैं प्रियो। तो प्रियो यह बात सभी शैतान को पता था, इसलिए शैतान सारे बलपूर्वक अपना ताकत पूरा लगाकर यीशु मसीह के जन्म से लेकर मरने तक पूरे बलपूर्वक यीशु मसीह को रोकना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मरे और गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। उसे पता था, इसलिए वो रोकना चाहता था प्रियो। अब देखते हैं पतरस के जीवन में क्या होता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यहूदियों के हाथ में पकड़वाया जाए और वहां मारा जाएगा और तीसरे दिन फिर जीवित होगा। इस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस से कहा। तो पतरस के अंदर शैतान समा जाता है और कहता है कि प्रभु ऐसा ना होने पाए। तब यीशु मसीह समझ जाते हैं कि इसके अंदर शैतान है। तब वो कहते हैं कि हे शैतान मेरे सामने से चला जा। तो मतलब यो हमें यहाँ समझना है कि शैतान की इच्छा नहीं थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्हीं दिनों में एक व्यक्ति को चुनते हैं प्रियो। वो है कैफा नाम एक महायाजक, जो उस वर्ष का महायाजक था। देखिए प्रियो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 49वां वचन से लेकर 52वां वचन तक। यहाँ पर लिखा है प्रियो,
तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा, तुम कुछ नहीं जानते और यह नहीं सोचते हो कि हमारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ना यह कि सारी जाति नाश हो। और यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रियो, यह बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरे, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक जाति का उद्धार होगा प्रियो, हर एक जाति बचाई जाएगी केवल केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से ही। ये परमेश्वर ने उस महायाजक को चुनकर भविष्यवाणी करवाया, क्योंकि शैतान रोक रहा था। तो इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जो कुछ कहा था पूरा करने जा रहा है प्रियो, और अंत में वो कहता है पूरा हुआ। तो प्रियो, यहाँ पर हमें ये सीखना है प्रभु यीशु मसीह से, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण की भी परवाह नहीं कर रहे प्रियो। उनका लक्ष्य, उनका गोल, उनका ध्यान पूरा पवित्र शास्त्र पर केंद्रित था। उनका ध्यान केवल यही था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। एक कहावत है, प्राण चले जाए परंतु वचन ना जाए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ही परवाह था, वो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और पवित्र शास्त्र को पूरा करना। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया प्रियो। और परमेश्वर की इच्छा यही थी कि यीशु मसीह मारा जाए और वह गाड़ा जाए और वह तीसरे दिन जी उठे। हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह मारा गया प्रियो, क्योंकि यशाया में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा रहता है, हमारे अपराधों के कारण वह मारा गया। एक वध होने वाले मेमने के समान वह चुप रहा, वो घायल किया गया, रोगों से उसकी पहचान होती थी, उसका चेहरा पहचान में नहीं आती थी, इतना घायल हो गया था प्रियो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनका ध्यान केवल एक ही था, वो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यशाया में देखते हैं तो प्रियो, परमेश्वर को यही भाया कि वह उसको कुचले और उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी करके यशाया में लिखा है प्रियो। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रियो, यशाया 53वां अध्याय उसका 10वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर यशाया स्पष्ट रूप से कह दिया पहले ही भविष्यवाणी में कि उसकी इच्छा, उसके हाथ से परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी करके यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस सिरकों को पीते हैं और कहते हैं पूरा हुआ और अपना प्राण त्याग देते हैं प्रियो। इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो ये है प्रियो पहली इच्छा। और दूसरा है प्रियो, पशु बलि को रोकना चाहता था। ये परमेश्वर की दूसरी इच्छा है प्रियो। तो प्रियो, ले व्यवस्था जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें केवल दोष बलि, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, इन सभी के बारे में ले व्यवस्था में लिखा है प्रियो। परमेश्वर ने इस विधि को इसीलिए रखा कि लोग जितने भी पाप करते हैं उनकी प्रायश्चित के लिए एक पशु को बलि दिया जाता था, फिर उसके बाद उसके पापों की प्रायश्चित होता था और उनकी क्षमा प्राप्त होती थी। लेकिन एक कंडीशन है प्रियो, उस पशु को पालकर ही बलि दिया जाता था। इस प्रकार परमेश्वर ने इस बलि का एक विधि रखा। तो प्रियो जरा सोचिए, यदि हम एक पशु को पालते हैं तो हम उसके साथ बहुत प्रेम करते हैं, उसे हम अपना घर का हिस्सा समझते हैं, उसको हमारे परिवार में से एक हिस्सा समझते हैं, परिवार का सदस्य समझ लेते हैं और उसके साथ अच्छे रहते हैं और खेलते कूदते हैं, उससे बहुत लाड प्यार करते हैं, उसे अच्छा खाना खिलाते हैं और उसके साथ बहुत कुछ हम करते हैं प्रियो, उससे प्रेम करने लगते हैं। जब बलि करने का समय आता है तो उसका चेहरा हम देख नहीं पाते हैं प्रियो, उस पर तरस आने लगता है, उस पर दया आने लगता है। क्यों? क्यों मेरे पापों के लिए यहाँ पशु क्यों बलि हो, यह जानवर क्यों बलि हो? इस प्रकार हम सोचते हैं प्रियो। यही सोच मनुष्य रखेंगे करके परमेश्वर ने इस बलि का विधि रखा, ताकि उस पशु पर दया करे और उसका चेहरा देखकर ये पश्चाताप करे कि मेरे पापों के लिए ये पशु क्यों मरे, मेरे अपराधों के लिए ये पशु क्यों मारा जाए, एक निर्दोष मेरे लिए क्यों मरे करके हम विचार करेंगे करके परमेश्वर ने सोचा प्रियो। लेकिन
मनुष्य तो पशु से बढ़कर है प्रियो। तो परमेश्वर शायद इस कारण यह व्यक्ति या फिर ये मनुष्य इस दया के कारण उस जानवर को देखकर पश्चाताप करके, क्यों मेरे कारण एक जानवर मरे, क्यों मेरे कारण एक पशु बलि हो, उसने कुछ नहीं किया, मैंने पाप किया था, मेरे पापों के लिए जानवर क्यों मरे करके पश्चाताप करेगा करके परमेश्वर ने यह विधि रखा प्रियो। लेकिन मनुष्य पशु से बढ़कर है प्रियो, और जब से यह विधि परमेश्वर ने दिया तब से लोग और अधिक से अधिक पाप करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पशु है। हमारे पापों के लिए एक पशु तो है, इसलिए हम खुल के क्या करेंगे? पाप करेंगे। तो वे बिना डरे पाप करने लगे प्रियो, क्योंकि उनके पापों के प्रायश्चित के लिए पशु उनके पास है। पाप करो, दिन भर पाप करो और उस पशु को बलि दो और हमारे पाप क्षमा हो गए। इस प्रकार मनुष्य सोचकर अधिक से अधिक पाप करने लगे हैं प्रियो। इसी कारण परमेश्वर इन बलियों से उगता गया प्रियो, नफरत करने लगा प्रियो। और इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहते हैं कि होम बलि पाप बलि तूने ना चाहे, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं आ गया करके। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रियो, इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 5 और 7वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आने से पहले उस स्वर्गलोक में परमेश्वर से कहता है, होम बलि पाप बलि भेंट इन सभी से तू प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए मैं खुद आ गया हूं कि ताकि तेरी इच्छा को मैं पूरी कर सकूं जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इस प्रकार उस पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ और अपना प्राण त्याग दिया। तो यह है दूसरी इच्छा प्रियो। अब तीसरी है प्रियो, परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। हम सभी जानते हैं प्रियो, शैतान पाप और मृत्यु मनुष्यों पर राज करने लगा प्रियो। और शैतान भी प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारा वैभव, इस संसार का जितना भी वैभव है वो तुम्हारे हाथों में मैं कर दूंगा करके वो कहता है। मतलब यहाँ पर हमें समझना है कि शैतान के अंडर में ये पूरा संसार है प्रियो। क्यों? क्योंकि इस संसार में केवल वही राज्य कर रहा है। और यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी सिखाता है, वो एक प्रार्थना में सिखाते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब अगर परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर पूरी होनी है तो परमेश्वर का राज यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं इन मनुष्यों पर केवल पाप और शैतान और मृत्यु ही इन मनुष्यों पर राज कर रही है प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को भगाने के लिए, उसके राज्य को तोड़ने के लिए, उस सरदार को इस संसार से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया प्रियो। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 31 और 32वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अब इस संसार का सरदार, इस जगत का सरदार निकाल दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसको हराने के लिए आया। जिस प्रकार हवा से कहा गया था उसको कुचलने वाला, शैतान को कुचलने वाले आने वाला है। अब्राहम से कहा गया था कि तेरे वंश के द्वारा सारी जाति आशीष पाएगी। तो यहाँ पर उन सभी को अपनी ओर खींचने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं प्रियो। मतलब टोटली जो प्रतिज्ञा किया गया था उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं प्रियो। और उसके राज्य को स्थापित करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आया प्रियो। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने आया प्रियो। और शैतान को उस क्रूस पर हरा देते हैं प्रियो, और मृत्यु को हरा कर विजय होकर प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के डंक को तोड़ दिया प्रियो। शैतान की शक्तियों को खत्म कर दिया, उसके राज्य को गिरा दिया, उसके हर एक शक्ति को, उसके हर एक युक्तियों को खत्म कर दिया प्रियो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को स्थापित करके हम सभी को उसने
धनवान बनाया, राजा बनाया, उसके राज्य के याजक हमें बनाया, हाकिम बनाया, जिस प्रकार पतरस में लिखा गया था प्रियो। देखिए मेरे साथ निकालिए, पहला पतरस 2 अध्याय 9वां वचन। तुम एक चुने हुए वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर स्पष्ट पतरस कह रहा है प्रियो, हम राजवंश है, उसकी निज प्रजा है, उसके ज्योति के संतान है। तो प्रियो हम एक जीवित पत्थरों के समान बन गए प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण करके हम सभी को धनवान बनाया प्रियो। वह खुद दीन होकर हमें बलवान बनाया प्रियो। वह खुद हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, हमारे श्रापों को, हमारे हर एक दंड को उसने अपने ऊपर लेकर प्रियो हमें उद्धार दिया प्रियो। इस प्रकार परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने आया, उसकी इच्छा को और उस पवित्र शास्त्र को पूरा करने आया। तो ये था प्रियो परमेश्वर की तीसरी इच्छा। तो प्रियो आज के लिए इतना ही प्रियो। मैं आशा करता हूं कि मैंने अच्छी जानकारी दी होगी। तो प्रियो इस वचन को उन सभी के पास पहुंचाइए जो वास्तव में परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं। छठवीं वाणी में जो भी परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कहलवाया था कि पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कोडिंग करके कहा था, वह आभार यही है प्रिय। तो एक और विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आमीन। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं।